नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम सबसे पहले सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम उठाएंगे। खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और सबसे अहम, खुद को सम्मान देना। यह वीडियो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, यह एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है, एक नई सोच जिसे हम रीथिंक योरसेल्फ कहेंगे। खुद को पहचानिए। हम अक्सर अपनी असफलताओं, अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद की ताकत तक नहीं देख पाते। सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप को बोला है, मैं अच्छा हूं, मैं अपनी कदर करता हूं? या जैसे ही कोई गलती होती है, आप खुद को कोसते हैं? दोस्तों, यही वह पहला कदम है जहां से आपकी सोच बदलेगी। जब आप खुद को पहचानना सीखते हैं, तो दुनिया की हर आवाज कमजोर लगने लगती है। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान मतलब अहंकार नहीं, बल्कि स्वसम्मान, अपने आप की कदर। अर्थात आप खुद को उतनी ही इज्जत देते हैं इतनी आप दूसरों को देते हैं। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको गंभीरता से नहीं ले सकता। और याद रखिए, यह अहंकार नहीं, यह आत्मविश्वास है जो आपके भीतर जन्म लेता है जब आप खुद को स्वीकारते हैं। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। अगर आप खुद को कमजोर सोचेंगे, आप कमजोर बने रहेंगे। अगर आप खुद को कम आंकेंगे, आपकी दुनिया उसी हिसाब से आकार लेगी। यह एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, यह एक जीवन का नियम है। आप वही बनते हैं जो आप खुद सोचते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाक्य जो आप खुद से कह सकते हैं, मैं काबिल हूं, मैं अपनी जिंदगी का सम्मान करता हूं। हर सुबह यही शब्द अपने आप से दोहराइए। धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी पहचान और आपका भविष्य बदल जाएगा। अपनी सीमाएं समझें और बढ़ें। अपनी सीमाओं को पहचानना कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमानी है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप उन सीमाओं को चुनौती देना सीखते हैं और हर रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं। हम सबको गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती हमें एक नया सबक देती है। बस हमें उसे स्वीकार करना सीखना है। खुद के साथ सच्चे बने। आज हम अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। दूसरों की राय आपकी जिंदगी तय नहीं करती, आपकी सोच करती है। अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुने, अगर आप अपने दिल की सुने, तो आप खुद को समझ पाएंगे। और याद रखिए, सबसे बड़ा रिश्ता वो है जो आप खुद से रखते हैं। जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हैं, तो आप असफलताओं से नहीं डरते, अपनी गलतियों से सीखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं, अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। आत्मसम्मान वो शक्ति है जो आपको दूसरों की तुलना से ऊपर उठाती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर खड़ा करती है। दोस्तों, खुद की कदर करने की शुरुआत आज से हो सकती है। एक छोटा कदम, एक सकारात्मक सोच और एक स्थिर प्रयास। आप अपने सबसे बड़े समर्थक हो सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, खुद का सम्मान करिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लीजिए। दोस्तों, जिंदगी में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं कौन हूं? हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों की राय, समाज की उम्मीदों और परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? खुद को पहचानना मतलब है अपनी ताकत को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी भावनाओं को पहचानना। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अब सवाल आता है, आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान मतलब खुद को उतनी इज्जत देना जितनी आप दूसरों को देते हैं। यह अहंकार नहीं, बल्कि स्व विश्वास है। सोचिए, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके साथ गंभीरता से पेश नहीं होगा। आत्मसम्मान का पहला नियम है खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकारना और अपने फैसलों का सम्मान करना। सोच ही आपकी असली पहचान है। हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, आप कमजोर बने रहेंगे। अगर आप खुद को काबिल समझते हैं, आप बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं अपनी कदर करता हूं, मैं अपने सपनों के योग्य हूं। धीरे धीरे यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी सोच,
आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बन जाएंगी। अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें पार करना। खुद की पहचान का मतलब सिर्फ ताकत देखना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को समझना और धीरे धीरे उन्हें चुनौती देना भी है। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन असली ताकत उन कमियों से सीखने में है। हर गलती एक सबक है, हर चुनौती एक अवसर है, और हर असफलता एक नई शुरुआत है। आज के समाज में हम अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आप खुद के साथ रखते हैं। अगर आप खुद के साथ ईमानदार रहेंगे, अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जब आप खुद की कदर करना सीखते हैं, तो आप डर से ऊपर उठ जाते हैं, गलतियों से सीखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आत्मसम्मान वो शक्ति है जो आपको दूसरों की तुलना से ऊपर उठाती है और आपको अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा दिखाती है। दोस्तों, खुद को पहचानना और सम्मान देना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। तो आज ही निर्णय लें, खुद को समझेंगे, खुद की कदर करेंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। याद रखिए, जब आप खुद को सम्मान देंगे पाएंगे, तभी दुनिया भी आपको सम्मान देगी। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारी जिंदगी तय करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच हमारी परिस्थितियां बनाती है। सोच ही हमारी असली शक्ति है। आपकी सोच ही आपके विचार, आपके निर्णय और आपके कार्यों का आधार है। सकारात्मक सोच से आप अवसर देखते हैं, नकारात्मक सोच से आप सिर्फ मुश्किलें देखते हैं। सोच का असर केवल मानसिक स्तर तक नहीं रहता, यह आपकी स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर तक प्रभावित करता है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। नकारात्मक सोच सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप बार बार सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे यह संभव नहीं लगता, तो आपका दिमाग यही साबित करने की कोशिश करता है। नतीजा, डर बढ़ता है, आत्मविश्वास घटता है, आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला कदम है नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे बदलना। सकारात्मक सोच का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना, चुनौतियों को अवसर मानना, असफलताओं से सीखना। जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपकी दुनिया में बदलाव दिखने लगता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, करियर में प्रगति होती है, मानसिक शांति और खुशी मिलती है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दें। कौन से विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं, कौन से विचार आपको रोक रहे हैं। इससे आपको अपने दिमाग की शक्ति और उसकी सीमाओं को समझने में मदद मिलेगी। एक आसान तरीका है, दिन में 5 मिनट केवल अपने विचारों को सुनना और नोट करना। धीरे धीरे आप उन विचारों को बदलना सीख जाएंगे जो आपके लिए हानिकारक हैं। सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कुछ सरल तरीके। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं काबिल हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे दिमाग सकारात्मकता पर केंद्रित रहता है। विचारों की जगह कार्रवाई। जब नकारात्मक विचार आएं, तुरंत उस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, डर लगे कि आप असफल हो सकते हैं, तो छोटा सा एक कदम उठाएं और दिखाएं कि आप सक्षम हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपके फैसले, आपकी आदतें और आपके संबंध भी बेहतर हो जाते हैं। डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मुश्किलें अवसर बन जाती हैं। यह एक चक्र है। सकारात्मक सोच, अच्छे कार्य, सफलता, अर्हता और अधिक सकारात्मकता। दोस्तों, सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। आज ही निर्णय लें। नकारात्मक सोच को पहचानेंगे, सकारात्मक सोच अपनाएंगे। हर दिन एक नया विचार जोड़ेंगे जो आपको आगे बढ़ाए। याद रखिए, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलती है। अपने डर को समझें और उसे जीतें। दोस्तों, डर यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बाधक होता है, लेकिन डर केवल दुख और असफलता का कारण नहीं है। यह हमें अपने असली आत्मा और ताकत को समझने का अवसर भी देता है। डर क्या है? डर क्यों आता है?
और कैसे हम उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डर कहां से आता है। डर हमेशा अज्ञानता और असुरक्षा से जन्म लेता है। जब हम किसी परिस्थिति या व्यक्ति को नहीं समझते या भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं तो हमारा दिमाग डर पैदा कर देता है। लेकिन याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर यह संकेत है कि आप कुछ नया सीखने या बदलने वाले हैं। डर हमारे जीवन को कैसे रोकता है? डर अक्सर हमें रोकता है। हम नई चीजें करने से डरते हैं। हम अपने सपनों का पीछा करने से डरते हैं। हम असफलता और आलोचना से डरते हैं। लेकिन डर का सामना करने से ही हम सच्चे अवसरों तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर आप अपने डर को पहचानेंगे और उसका सामना करेंगे तो आपकी जिंदगी में असीम संभावनाएं खुल जाएंगी। डर को जीतने के लिए सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। अपने डर को नाम दें, उसे लिखें या सोचें और उसे समझें। यह प्रक्रिया डर को कम करने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके बाद डर को छोटे छोटे कदमों में चुनौती देना सीखें। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो शुरुआत छोटे समूह में बोलने से करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। दोस्तों, डर सिर्फ बाधा नहीं है, यह सिखाने वाला गुरु भी है। डर आपको आपकी कमजोरियों की जानकारी देता है। डर आपको आपकी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए डर को दबाना नहीं, बल्कि उससे सीखना और उसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। डर को जीतने और उसे अपनी शक्ति में बदलने के कुछ तरीके हैं। हर सुबह कहें, मेरा डर मेरी ताकत बन सकता है, मैं सक्षम हूं। डर महसूस होते ही तुरंत एक छोटा कदम उठाएं। यह डर को कमजोर कर देता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। डर बड़ा तब लगता है जब हम उसे बड़े आकार में देखते हैं। उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके जीतें। जब आप डर को समझ लेते हैं और उसका सामना करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है, सफलता के नए रास्ते खुलते हैं, मानसिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। याद रखिए, डर ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जो डर का सामना करता है वही सच्चे जीवन का अनुभव करता है। दोस्तों, डर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए, सीखिए और चुनौती दीजिए। आज ही निर्णय लें, अपने डर को पहचानेंगे, उसे नाम देंगे, छोटे कदमों में उसका सामना करेंगे और उसे अपनी शक्ति में बदलेंगे। याद रखिए, जो डर को समझता है वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना। दोस्तों, जिंदगी में दिशा वही होती है जो लक्ष्य तय करते हैं। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाती है, आपका समय खो जाता है और आप अक्सर असंतुष्ट महसूस करते हैं। लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? कैसे सही लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने की रणनीतियां। लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा और प्रेरणा है। सोचिए, अगर आप बिना लक्ष्य के जीवन बिताते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं स्थिर नहीं रह पाएंगे। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, प्रेरित करते हैं, कठिनाइयों के समय टिके रहने की शक्ति देते हैं। हर बड़ा व्यक्ति, हर सफल इंसान सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करता है। सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, सही लक्ष्य तय करना जरूरी है। सही लक्ष्य के कुछ गुण हैं। उदाहरण, मैं फिट रहूंगा के बजाय मैं रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा। अपने लक्ष्य को अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार तय करें। लक्ष्य तय करते समय समय सीमा रखें। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको हर दिन उठने और काम करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं, हमारे दिमाग की सोच और मानसिकता भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, छोटी सफलताओं को मनाएं, असफलताओं से सीखें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। याद रखिए, एक मजबूत मानसिकता लक्ष्य को वास्तविकता में बदल देती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें व्यवस्थित और स्मार्ट योजना बनानी होगी। बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, उसे छोटे हिस्सों में बांटें। कार्य की प्राथमिकता तय करें। प्रायोरिटाइज टास्क्स, सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य पहले करें। नियमित समय पर उठना, योजना के अनुसार काम करना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। अपने लक्ष्य की प्रगति पर ध्यान दें और आवश्यक बदलाव करें। लक्ष्य तक पहुंचते समय बाधाएं आएंगी, यह सामान्य है,
लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि हर बाधा एक नया अवसर भी है। संकट और असफलता सीखने का अवसर, आलस्य और विलंब समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन, संदेह और डर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। याद रखिए, बाधाएं केवल आपकी कोशिशों को मजबूत करने के लिए आखिर तुले आती हैं। जब आप लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। आप दूसरों की तुलना में अपने आप को अधिक सक्षम समझते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। सच्चा आत्मसम्मान उसी में है जो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध है। दोस्तों, लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। आज ही निर्णय लें, अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, हर दिन एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाएं और हर सफलता और असफलता से सीखें। याद रखिए, जब आप लक्ष्य तय करते हैं और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तभी आप सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आदतें बदलें, जीवन बदलें। दोस्तों, आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। जो आदतें हम रोज अपनाते हैं, वे हमारी सोच, हमारी कार्यशैली और अंततः हमारी जिंदगी तय करती हैं। आदतें क्या हैं? आदतें कैसे बनती हैं? और कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? आप सोचिए, हमारे दिन का 80% हिस्सा तो हमारी आदतों पर आधारित होता है। सुबह उठने का तरीका, भोजन और स्वास्थ्य की आदतें, सोचने और काम करने के तरीके, ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान और जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं, तो सफलता और खुशियां आपके पास आती हैं। अगर आदतें नकारात्मक हैं, तो समय, ऊर्जा और अवसर बर्बाद होते हैं। आदतें 3 चरणों में बनती हैं। सिग्नल, यह वह संकेत है जो आपके दिमाग को क्रिया के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, अलार्म बजना उठना। रूटीन, यह वह क्रिया है जो आप करते हैं। उदाहरण, उठकर व्यायाम करना या किताब पढ़ना। रिवॉर्ड, यह वह लाभ है जो आपका दिमाग महसूस करता है और आदत को मजबूत करता है। उदाहरण, व्यायाम के बाद ऊर्जा और खुशी। जब आप इन 3 चरणों को समझते हैं, तो आप अपनी आदतों को जागरूकता के साथ बदलना सीख सकते हैं। पहला कदम है अपने जीवन की आदतों का निरीक्षण करना। कौन सी आदतें आपके लिए हानिकारक हैं? कौन सी आदतें समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही हैं? उदाहरण, सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना, आलस्य या देर से सोना, नकारात्मक सोच अपनाना। इन आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे बदलना आपकी सफलता की कुंजी है। नकारात्मक आदतें छोड़ने के साथ साथ सकारात्मक आदतें अपनाना भी जरूरी है। कुछ सरल और प्रभावी आदतें। सकारात्मक शुरुआत, हर सुबह धन्यवाद और सकारात्मक पुष्टि से दिन की शुरुआत करें। उदाहरण, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं सक्षम हूं। नियमित योजना, अपने दिन को व्यवस्थित करें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। छोटे कदम, नई आदतें तुरंत पूरी तरह अपनाने की कोशिश मत करें। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आदत बनाते हैं। पुरस्कार दें, जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं, खुद को छोटा सा इनाम दें। यह आदत को मजबूत करने में मदद करता है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके निर्णय और कार्य अधिक प्रभावशाली होते हैं, समय का सही उपयोग होता है, मानसिक शांति और संतोष मिलता है। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे सही आदतों की नींव होती है। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। पहचानिए और लिखिए, कौन सी आदत बदलनी है और क्यों। छोटे बदलाव, पुराने व्यवहार को तुरंत खत्म करने की कोशिश न करें। छोटे छोटे कदम रखें। सकारात्मक पर्यावरण बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोग और माहौल रखें जो आपको प्रेरित करें। निरंतर अभ्यास, आदतें तुरंत नहीं बदलती, धैर्य और लगातार अभ्यास जरूरी है। दोस्तों, यदि आप अपनी आदतों को बदलते हैं, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज ही निर्णय लें, नकारात्मक आदतों की पहचान करें, उन्हें धीरे धीरे बदलें, सकारात्मक आदतें अपनाएं और हर दिन छोटे कदम बढ़ाएं। याद रखिए,
जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तभी आप अपने जीवन की दिशा और गुणवत्ता बदल सकते हैं। समय का प्रबंधन और जीवन में अनुशासन। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती संसाधन है समय। हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारी उपलब्धियां सब हमारे समय के सही उपयोग पर निर्भर करती हैं। समय का महत्व। समय को कैसे प्रबंधित करें? अनुशासन कैसे जीवन बदलता है? सोचिए, हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं और कुछ लोग इसे व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। समय वह संसाधन है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हर क्षण का सदुपयोग करें। समय की कदर करना सफलता की नींव है। समय का सही उपयोग आत्मविश्वास और मानसिक शांति लाता है। याद रखिए, जो समय को नियंत्रित करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। समय प्रबंधन का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट और प्रभावशाली तरीके से अपने दिन को व्यवस्थित करना है। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य करें। समय का निर्धारण करें। हर कार्य के लिए निश्चित समय तय करें। उदाहरण, 9 से 10 बजे पढ़ाई, 10 से 11 बजे व्यायाम आदि। सकारात्मक आदतें अपनाएं। पॉजिटिव रूटीन्स। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और व्यायाम जैसी आदतें दिन को बेहतर बनाती हैं। सोशल मीडिया, अनावश्यक चैट और नकारात्मक सोच समय को बर्बाद करती है। समय का प्रबंधन तभी सफल होता है जब उसमें अनुशासन हो। अनुशासन मतलब है नियम और योजना का पालन करना, आलस्य और विलंब को त्यागना, लगातार प्रयास करना। अनुशासन आपके दिनचर्या और आदतों को स्थिर बनाता है और स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, समय का सही प्रबंधन और अनुशासन आपको कई लाभ देते हैं। मानसिक शांति और संतुलन, लक्ष्य की दिशा में तेजी से प्रगति, तनाव और चिंता में कमी, अधिक उत्पादक और प्रभावशाली जीवन। याद रखिए, छोटे छोटे सही समय प्रबंधन के कदम बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। कुछ आसान उपाय जो आपकी दिनचर्या बदल सकते हैं। दिन की योजना बनाना। रात को अगले दिन का कार्य सूची बनाएं। टाइमर का उपयोग। कार्य के लिए निश्चित समय तय करें और उसी समय में पूरा करने की कोशिश करें। ब्रेक लें। लगातार काम करना थकावट और उत्पादकता कम कर सकता है। छोटे ब्रेक लेने से दिमाग ताजगी महसूस करता है। सकारात्मक आदतें बनाएं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम और ध्यान, पढ़ाई और सीखने की आदत। जब आप समय का प्रबंधन करते हैं और अनुशासन अपनाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। मुश्किल समय में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखते हैं। सफलता और संतोष दोनों प्राप्त होते हैं। याद रखिए, जो समय को नियंत्रित करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। दोस्तों, समय का सही उपयोग और अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। आज ही निर्णय लें। अपने दिन का सही योजना बनाएं। नकारात्मक आदतों और विलंब को छोड़ें। अनुशासन और समय प्रबंधन के छोटे कदम अपनाएं और हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब जाएं। याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा मित्र और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास और अपने आप पर भरोसा। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। लेकिन आत्मविश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली, सोच और दृष्टिकोण है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आत्मविश्वास क्या है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और अपने आप पर भरोसा कैसे बनाए रखें। आत्मविश्वास का मतलब है खुद की क्षमता और मूल्य को पहचानना। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, आप अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं, जोखिम लेने में सक्षम होते हैं, दूसरों की तुलना में अपने आप को अधिक सक्षम समझते हैं। लेकिन जब आत्मविश्वास कम होता है, डर और संदेह बढ़ जाते हैं। असफलताओं का डर निर्णयों को रोक देता है। आपकी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास और सफलता एक दूसरे के साथी हैं। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है, अनुभव और अभ्यास के साथ। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें, अपने गुणों पर गर्व करें और कमजोरियों से सीखें। सकारात्मक सोच अपनाएं। बार बार खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य और उपलब्धियां।
छोटी छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखने की आदत, नई चीजें सीखते रहना आपकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है। दोस्तों, आत्मविश्वास तब मजबूत होता है जब आप अपने डर और संदेह का सामना करते हैं। डर आपको रोक सकता है, संदेह आपके फैसलों को कमजोर कर सकता है, लेकिन इन्हें पहचानना, जानना और चुनौती देना आपको अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाता है। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं तो धीरे धीरे छोटे समूह में बोलना शुरू करें। हर छोटा कदम आत्मविश्वास को मजबूत करता है। अपने आप पर भरोसा बनाए रखना केवल आत्मविश्वास से नहीं हिलान, ये आपके धैर्य, अनुशासन और सोच से भी जुड़ा है। हर सुबह और रात खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने निर्णयों में भरोसा रखता हूं। सफलताओं और प्रयासों का मूल्यांकन, अपनी हर सफलता और हर प्रयास को नोट करें। यह आपको दिखाता है कि आप सक्षम हैं। सकारात्मक वातावरण, अपने आसपास ऐसे लोग और माहौल रखें जो आपको प्रेरित और सपोर्टिव हों। जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं और आत्मविश्वासी बनते हैं, आप चुनौतियों का सामना निडर होकर करते हैं। आपकी सोच और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। आपकी कार्यशैली और आदतें सकारात्मक होती हैं। आपकी सफलता और संतोष दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए, जो अपने आप पर भरोसा करता है वही अपने जीवन का असली निर्माता होता है। दोस्तों, आत्मविश्वास और अपने आप पर भरोसा कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। आज ही निर्णय लें, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानेंगे, डर और संदेह का सामना करेंगे, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की आदत अपनाएंगे और हर दिन खुद पर भरोसा बढ़ाएंगे। याद रखिए, जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। असफलता से सफलता की ओर। दोस्तों, असफलता कोई अपराध नहीं है, यह केवल एक सबक और अवसर है। सफल लोग कभी असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि असफलता क्यों आती है, असफलता का सही अर्थ और कैसे इसे अपनी सफलता में बदल सकते हैं। असफलता से सबसे बड़ा डर है अनजान और अनिश्चित भविष्य का डर। जब हम असफलता से डरते हैं, हम नए प्रयासों से पीछे हट जाते हैं। हमारी सोच और निर्णय कमजोर हो जाते हैं। हमारी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, असफलता डरने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए आती है। असफलता केवल यह नहीं दिखाती कि आप गलत थे, यह दिखाती है कि आपने नया प्रयास किया, नया अनुभव किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। असफलता का मतलब है सीखने का अवसर, अनुभव का संग्रह, सफलता की दिशा में एक कदम। सफल लोग असफलता को गले लगाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें अंतिम सफलता के करीब ले जाती है। असफलता से सीखने के लिए जरूरी है स्थिति का विश्लेषण करें। क्या गलती हुई, क्यों हुई, इसे नोट करें और अगली बार सुधार करें। भावनाओं को नियंत्रित करें। निराशा, गुस्सा या दुख में फंसना समाधान नहीं है। शांत मन से सोचें और सीखें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर असफलता में एक नया अवसर खोजें। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। असफलता को सफलता में बदलने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। निरंतर प्रयास करें। एक बार की असफलता से हार मत मानें। सफलता लगातार प्रयास करने वालों को बेसिए मिलती है। सकारात्मक आदतें अपनाएं। समय प्रबंधन, अनुशासन, आत्मविश्वास और योजना, ये सब असफलता से उबरने में मदद करते हैं। सपनों को न छोड़ें। असफलता कभी भी आपके लक्ष्य और सपनों को रोकने नहीं देती, बल्कि यह उन्हें और स्पष्ट रूप से देखने का अवसर देती है। जब आप असफलताओं का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं। आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना निडर होकर करते हैं। आप अपने निर्णय और कार्यों में स्थिरता लाते हैं। याद रखिए, असफलता ही सफलता की सीढ़ियां हैं। सोचिए उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने असफलताओं का सामना किया। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए ताकि बल्ब सफल हो सके। जेके रोलिंग को कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर सफल इंसान की कहानी में असफलता ही शुरुआत थी। इसलिए दोस्तों, असफलता से मत डरिए, बल्कि इससे अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम मानिए।
दोस्तों, असफलता केवल अस्थायी है, लेकिन सीख और अनुभव स्थायी हैं। आज ही निर्णय लें, असफलताओं को पहचानेंगे, उनसे सीखेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में बदल देंगे। याद रखिए, जो असफलता से डरता नहीं और सीखता है, वही अंततः सफल होता है। प्रेरणा और अंदर से ऊर्जा। दोस्तों, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि उसकी नींव है अंदर से उठने वाली प्रेरणा और ऊर्जा। जब आपके अंदर सच्ची प्रेरणा होती है, तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज हम विस्तार से जानेंगे कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा कैसे पैदा होती है और अपनी अंदर की ऊर्जा को कैसे लगातार बनाए रखें। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें उठने और काम करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रेरणा बिना केवल योजना बनाने से कोई लाभ नहीं। प्रेरणा ही हमारी कार्रवाई का स्रोत है। प्रेरणा ही हमें असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ाती है। सोचिए, बिना प्रेरणा के सबसे महान योजना भी सिर्फ विचार बनकर रह जाती है। इसीलिए प्रेरणा ही सच्ची ऊर्जा का स्रोत है। प्रेरणा हमें कई जगहों से मिल सकती है। आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो हर कदम में प्रेरणा आती है। सपने और लक्ष्य। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट और महत्वपूर्ण होते हैं, तो हर सुबह उठते ही प्रेरणा महसूस होती है। अन्य लोगों की सफलता, महान लोगों की कहानी, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। सकारात्मक सोच और वातावरण। सकारात्मक लोग, प्रेरक किताबें और वीडियो हमारी ऊर्जा को लगातार बढ़ाते हैं। अंदर से ऊर्जा केवल प्रेरणा से ही नहीं आती। यह सकारात्मक आदतों, मानसिक शक्ति और दैनिक अनुशासन से बनती है। सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली, लक्ष्य और योजना पर लगातार फोकस, सकारात्मक पुष्टि और विचार। ये आदतें हमारी ऊर्जा को स्थायी बनाती हैं और हर दिन प्रेरित रखती हैं। दोस्तों, प्रेरणा कभी-कभी घट भी सकती है, इसलिए इसे बनाए रखना जरूरी है। कुछ आसान तकनीकें। हर सुबह और रात खुद से कहें, मैं प्रेरित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य और उपलब्धियां। छोटी सफलता भी बड़ी प्रेरणा बनती है। हर दिन अपने छोटे कदम की सराहना करें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। उन लोगों और चीजों के बीच रहें जो आपको उठें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्वयं को चुनौती दें। नई चीजें सीखना, नए कार्य करना और अपनी सीमा को पार करना प्रेरणा को बनाए रखता है। जब आपके अंदर सच्ची प्रेरणा और ऊर्जा होती है, आपकी सोच और निर्णय स्पष्ट होते हैं। कठिनाइयां अवसर में बदल जाती हैं। आप हर दिन लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और सफलता धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। याद रखिए, जो अपने अंदर से प्रेरित है, वही असली जीवन में बदलाव ला सकता है। आज से खुद को प्रेरित करें। दोस्तों, प्रेरणा और अंदर से ऊर्जा कोई बाहरी चीज नहीं है। ये आपके सोच, आदतों और दृढ़ संकल्प से आती है। आज ही निर्णय लें। अपने लक्ष्य और सपनों को याद करें। सकारात्मक आदतें अपनाएं। खुद को हर दिन प्रेरित करें और अपनी अंदर की ऊर्जा को लगातार बनाए रखें। याद रखिए, जब आप अपने अंदर से प्रेरित होंगे, तभी आपकी जिंदगी सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगी। लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास। दोस्तों, हर सफलता का मूल मंत्र है लगातार प्रयास करना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। सफलता केवल योजना बनाने या सोचने से नहीं आती। यह आती है लगातार, धैर्यपूर्ण और समर्पित प्रयासों से। आज हम विस्तार से जानेंगे कि लगातार प्रयास का महत्व, क्यों लोग प्रयास छोड़ देते हैं और कैसे हम अपनी मेहनत को परिणाम में बदल सकते हैं। दोस्तों, लगातार प्रयास जीवन में सफलता की नींव है। सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। आपको हर दिन, हर समय छोटे छोटे कदमों में भी प्रयास करते रहना होगा। लगातार प्रयास से ही आपकी आदतें मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता निश्चित होती है। याद रखिए, जो लगातार कोशिश करता है, वही अंततः जीतता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके कुछ कारण हैं। असफलताओं का डर। पहले प्रयास में विफल होना बहुत सामान्य है, लेकिन डर लोगों को रोक देता है। धैर्य की कमी। सफलता धीरे धीरे आती है और धैर्यहीन लोग हार मान लेते हैं। अगर आपका मन नकारात्मक सोच से भरा है, तो आप आसानी से हार मान जाते हैं। दोस्तों, ये सभी बाधाएं केवल मानसिक हैं। सच्चा प्रयास और सकारात्मक मानसिकता इन्हें पार कर सकती है।
लगातार प्रयास करने के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली तरीके हैं। छोटे लक्ष्य तय करें। बड़ा लक्ष्य कभी कभी डरावना लगता है। इसे छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे पूरा करें। सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। हर दिन का समय योजना अनुसार लक्ष्य की दिशा में लगाएं। प्रगति का मूल्यांकन करें। हर छोटे कदम को नोट करें और सुधार की योजना बनाएं। असफलता से सीखें। जो कोशिश विफल हुई उसे अनुभव समझें और अगली बार सुधार के साथ प्रयास करें। लगातार प्रयास तभी सफल होता है जब प्रेरणा लगातार बनी रहे। कुछ उपाय। अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहें। प्रेरक किताबें, वीडियो और लोगों से प्रेरणा लें। हर छोटी सफलता का उत्सव मनाएं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। याद रखिए, प्रेरणा ही लगातार प्रयास को ऊर्जा और दिशा देती है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं, आपके कौशल में सुधार होता है, आपकी मानसिक शक्ति और धैर्य बढ़ता है, कठिनाइयां अवसर में बदल जाती हैं और सफलता धीरे धीरे निश्चित हो जाती है। दोस्तों, लगातार प्रयास की आदत ही महान व्यक्तियों की पहचान है। दोस्तों, लगातार प्रयास कोई एक दिन का काम नहीं है। यह हर दिन की छोटी कोशिशों का योग है। आज ही निर्णय लें। अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन कदम बढ़ाएं। असफलताओं से डरें नहीं, उनसे सीखें। सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास बनाए रखें और लगातार प्रयास को अपनी आदत बनाएं। याद रखिए, लगातार प्रयास करने वाला ही अंततः सफलता हासिल करता है। मानसिक ताकत और सकारात्मक सोच। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती। यह आती है आपकी मानसिक ताकत, आपके सोचने के तरीके और आपके दृष्टिकोण से। जब आपका मन मजबूत और सकारात्मक होता है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मानसिक ताकत क्या है, सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। मानसिक ताकत का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद स्थिर रहना, डर और तनाव को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना। मानसिक ताकत आपको निराशा और असफलता में भी उठने की शक्ति देती है। यह आपके आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही हर चुनौती में अवसर देख सकता है। याद रखिए, शरीर से पहले मन को मजबूत बनाना जरूरी है। सकारात्मक सोच आपकी मानसिक ताकत का मुख्य आधार है। नकारात्मक सोच आपको रोकती है और डर पैदा करती है। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। सकारात्मक सोच से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सकारात्मक सोच और मानसिक ताकत मिलकर आपको जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और प्रेरणा देती है। मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावशाली तरीके हैं। हर सुबह और रात खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। ध्यान और मानसिक अभ्यास। रोजाना ध्यान और मानसिक व्यायाम से आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। सफलताओं और अनुभवों का मूल्यांकन। अपनी पिछली सफलताओं और अनुभवों को याद करें। यह आपको आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता देता है। सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों और माहौल में रहें जो आपको प्रेरित और ऊर्जा देने वाले हों। दोस्तों, नकारात्मक सोच आपकी मानसिक ताकत को कमजोर कर सकती है। आलोचना और संदेह को अपने भीतर न रहने दें। दूसरों की तुलना में खुद को कम न आंकें। असफलताओं से सीखें, उन्हें मन में बोझ न बनने दें। याद रखिए, नकारात्मकता सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करती है, सकारात्मक सोच उसे बढ़ाती है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक होते हैं, कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं। तनाव और डर पर नियंत्रण रहता है। आपकी सोच और निर्णय स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। सफलता और संतोष धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, मानसिक ताकत ही जीवन की असली ताकत है। आज से अपनी मानसिक ताकत बढ़ाएं। दोस्तों, मानसिक ताकत और सकारात्मक सोच कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह रोजमर्रा की आदतों, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का परिणाम है। आज ही निर्णय लें। अपने विचारों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। मानसिक ताकत को अपनी आदत बनाएं और हर परिस्थिति में स्थिर, निडर और प्रेरित रहें। याद रखिए, जब आपका मन मजबूत और सकारात्मक होगा, तभी आप जीवन में हर चुनौती को पार कर पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति में धैर्य और लगातार प्रयास। दोस्तों, लक्ष्य हासिल करना केवल मेहनत करने से नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं धैर्य,
लगातार प्रयास और सही मानसिकता। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन जल्दी हार जाते हैं। सच्ची सफलता केवल वही पाता है जो धैर्य और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि धैर्य क्यों जरूरी है, लगातार प्रयास का महत्व और मानसिक दृढ़ता कैसे बनाए रखें। धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना और समय पर परिणाम की प्रतीक्षा करना। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन धैर्य रखने वाले अंततः जीतते हैं। धैर्य आपको असफलताओं से उबरने और नई रणनीतियां में अपनाने में मदद करता है। धैर्य से आपकी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, धैर्य ही सफलता की नींव है। लगातार प्रयास बिना धैर्य के अधूरा है। प्रयास लगातार करने से आपकी आदतें मजबूत होती हैं। हर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। निरंतर प्रयास से ही अनुभव और कौशल में सुधार होता है। सफल लोग हमेशा कहते हैं, मैं लगातार कोशिश करता रहा और अंत में सफलता मेरे पास आई। दोस्तों, असफलता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन इसे अवरोध नहीं, सीखने का अवसर समझना जरूरी है। असफलता से डरने की बजाय उसका विश्लेषण करें, गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर प्रयास करें। धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखिए, जो व्यक्ति असफलताओं में भी धैर्य रखता है वही अंततः सफलता पाता है। लक्ष्य प्राप्ति में मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की बड़ी भूमिका होती है। कुछ उपाय। नियमित दिनचर्या। हर दिन लक्ष्य की दिशा में काम करें। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफलताओं का मूल्यांकन। छोटी उपलब्धियां भी प्रेरणा देती हैं। इन आदतों से आपका मन स्थिर और मजबूत रहता है और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। जब आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, कठिनाइयां अवसर में बदल जाती हैं। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। सफलता धीरे धीरे निश्चित हो जाती है। जीवन में संतोष और स्थिरता आती है। याद रखिए, धैर्य और लगातार प्रयास सफलता की दो सबसे बड़ी कुंजियां हैं। आज से अपनी आदतों और प्रयासों को सुधारें। दोस्तों, धैर्य और लगातार प्रयास कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह रोजमर्रा की आदतों, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आज ही निर्णय लें। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें। मानसिक दृढ़ता और अनुशासन बनाए रखें और निरंतर प्रयास को अपनी आदत बनाएं। याद रखिए, जब आप धैर्य और लगातार प्रयास को अपनी आदत बना लेते हैं, तभी जीवन में स्थायी सफलता और संतोष आता है। खुद को बदलने की ताकत और जीवन में सुधार। दोस्तों, जीवन में असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को बदलने का साहस और ताकत रखते हैं। अक्सर हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है। खुद को बदलने का महत्व, बदलाव कैसे संभव है और अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया। दोस्तों, खुद को बदलना केवल बाहरी बदलाव नहीं है, यह हमारी सोच, आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव है। अपने आप को बदलने से हम जीवन में नई दिशा और गुणवत्ता ला सकते हैं। बदलाव से हमारी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। बिना खुद को बदले हम स्थायी सफलता और संतोष नहीं पा सकते। याद रखिए, जो अपने आप को बदलता है वही अपनी जिंदगी बदल सकता है। खुद को बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक सचेत, योजनाबद्ध और निरंतर प्रयास की प्रक्रिया है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। देखें कौन सी आदतें और सोच आपके लिए सहायक हैं और कौन सी बाधक। सकारात्मक लक्ष्य तय करना। बदलाव का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं ताकि बदलाव आसान और निरंतर हो। नई आदतें और दृष्टिकोण अपनाना। नकारात्मक आदतों को छोड़ें। सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या और अनुशासन को अपनाएं। निरंतर अभ्यास और धैर्य। बदलाव धीरे धीरे होता है। धैर्य और लगातार प्रयास ही स्थायी सुधार सुनिश्चित करते हैं। खुद को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक शक्ति। नकारात्मक सोच और डर को दूर करना। खुद पर भरोसा बनाए रखना। असफलताओं को अनुभव और सीख समझना। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तब आप आसानी से पुरानी आदतों को बदल सकते हैं और नई आदतें अपना सकते हैं। जब आप सचेत रूप से खुद को बदलते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके निर्णय और कार्य अधिक प्रभावशाली होते हैं
जीवन में स्थिरता, संतोष और खुशी आती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आप निडर और धैर्यपूर्ण रहते हैं। याद रखिए, बाहरी बदलाव से पहले अंदर बदलाव आवश्यक है। खुद को बदलने और जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ सुबह जल्दी उठना, ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान, लगातार प्रयास और अभ्यास, छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन अपने बदलाव की समीक्षा करें। प्रेरणा और सकारात्मक माहौल, प्रेरक किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सकारात्मक पुष्टि अपनाएं। हर दिन खुद से कहें, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं। खुद को बदलना ही जीवन बदलना है। दोस्तों, सच्चा बदलाव केवल परिस्थितियों या दूसरों को बदलने से नहीं आता। यह तब आता है जब आप खुद को बदलने का साहस रखते हैं। आज ही निर्णय लें। अपनी आदतों और सोच का मूल्यांकन करें। सकारात्मक बदलाव के लिए लक्ष्य तय करें। निरंतर अभ्यास और धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन को नई दिशा दें। याद रखिए, जो अपने आप को बदलता है वही अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष ला सकता है। सफलता का मार्ग और स्थायी संतोष। दोस्तों, जीवन में केवल सफलता पाना पर्याप्त नहीं है। सच्चा महत्व तब है जब सफलता स्थायी संतोष और आंतरिक खुशी दे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सफलता का असली अर्थ, सफलता पाने के लिए आवश्यक कदम और स्थायी संतोष कैसे बनाए रखें। सफलता का मतलब केवल पैसा, पद या नाम नहीं है। सच्ची सफलता है अपने लक्ष्य को हासिल करना, खुद पर भरोसा बनाए रखना, अपने प्रयासों और जीवन से संतुष्ट होना। याद रखिए, सच्चा संतोष और खुशी ही वास्तविक सफलता है। सफलता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसे सही दृष्टिकोण और आदतों के साथ सरल बनाया जा सकता है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के प्रयास बिखर जाते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। लगातार प्रयास और धैर्य, लगातार काम करना और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति, अपने आप पर विश्वास रखें। कठिन परिस्थितियों में स्थिर और निडर रहें। सकारात्मक सोच और प्रेरणा, प्रेरक आदतें अपनाएं। सकारात्मक माहौल में रहें। हर दिन खुद को प्रेरित रखें। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। स्थायी संतोष तब आता है जब आप अपने प्रयासों और मेहनत पर गर्व महसूस करें। दूसरों के लिए मूल्य और योगदान बनाएं। अपने जीवन के हर पल का आनंद लें। याद रखिए, सफलता और संतोष हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। हर छोटी सफलता और उपलब्धि का मूल्य समझें। दूसरों की मदद और योगदान को सराहें। ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। लगातार सुधार, कभी भी स्थिर न हो। हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। संतुलन बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य और काम में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब आप सफलता की दिशा में सही प्रयास करते हैं और संतोष बनाए रखते हैं, आपके निर्णय और कार्य प्रभावशाली होते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता आती है। जीवन में खुशी और संतोष बढ़ता है। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। याद रखिए, सफलता केवल पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि उस यात्रा में संतोष और खुशी पाना है। आज से सही दिशा में कदम बढ़ाएं। दोस्तों, सफलता और संतोष कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह निरंतर प्रयास, मानसिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आज ही निर्णय लें। अपने स्पष्ट लक्ष्य तय करें। लगातार प्रयास और धैर्य बनाए रखें। मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच अपनाएं। हर दिन अपने प्रयासों में संतोष और खुशी खोजें। याद रखिए, जब सफलता और संतोष साथ चलते हैं, तभी जीवन संपूर्ण और सार्थक बनता है। दोस्तों, आज का यह पूरा वीडियो आपको प्रेरणा, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा दिखाने वाला रहा। हमने सीखा कि आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा सफलता की नींव है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीख और अनुभव का रास्ता है। प्रेरणा और अंदर की ऊर्जा आपको हर मुश्किल में उठने की शक्ति देती है। लगातार प्रयास और धैर्य ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष दिलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को बदलने की ताकत ही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपने इन सभी शिक्षाओं को ध्यान से देखा और समझा, तो याद रखिए, सफलता केवल लक्ष्यों को पाने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो आपको खुद के सर्वोत्तम रूप तक ले जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित और मार्गदर्शन देने वाला लगा, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर नए प्रेरक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास और आपका संतोष सब आपके अंदर ही हैं। हर दिन खुद पर विश्वास करें, लगातार प्रयास करें और अपनी प्रेरणा को जगाएं। हमारे साथ जुड़ें और मिलकर बनाएं अपने जीवन को और भी प्रेरक, सफल और सार्थक।